आपको दिखाने जा रहे हैं त्रासदी के दौर में मौत घोटाला। जी हां, मौत घोटाला। कानपुर के हैलेट अस्पताल का एक बार फिर से पर्दाफाश हुआ है, जहां पर 250 से ज्यादा मौत के आंकड़ों से खेल कर दिया गया। मौत के आंकड़ों को छिपाने के लिए पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, और यह पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी 160 मौत के आंकड़ों को इसी हैलेट अस्पताल ने छिपाया था। देखिए, कानपुर के हैलेट अस्पताल की कारगुजारी का पर्दाफाश करते हुए यह रिपोर्ट, कानपुर में मौत घोटाला। हैलेट अस्पताल की फिर खुली पोल, मौत के आंकड़ों में कर दिया खेल, दस्तावेज दे रहे आंकड़ेबाजी की गवाही। हैलेट अस्पताल की कारगुजारी लगातार सामने आ रही है कि कैसे त्रासदी के दौर में आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है, कैसे कोरोना से हुई मौत की संख्या को छिपाया जा रहा है। इस बार मामला 250 से ज्यादा मौत के आंकड़ों से खेल का सामने आया। कानपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलेट अस्पताल की कारगुजारियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमने पहले आपको ये बताया था और दिखाया था कि कैसे 160 मौतें जो कोरोना से हुई थी उनको पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया, उनको छिपा लिया गया। धीरे धीरे करके उन मौतों को एडजस्ट किया गया, लेकिन अब 261 मौतों का एक नया डेटा हमारे पास है, और ये मौतें भी अब तक कोविड पोर्टल पर नहीं चढ़ाई गई हैं। इनमें से एक मौत तो ऐसी है जो अगस्त 2020 में हुई थी और जिसे अब तक अपडेट नहीं किया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा घालमेर यहाँ पर हो रहा है, और हैलेट अस्पताल लगातार अपनी कारगुजारियों को लेकर चर्चा में बना हुआ है। जो दस्तावेज एबीपी गंगा के हाथ लगे हैं, उसमें मौतों का जो नया आंकड़ा सामने आया है वो वाकई चौंकाने वाला है। उसके मुताबिक 261 मरीजों की मौतों को अब तक पोर्टल में अपडेट नहीं किया गया है। नंबर ऑफ पेशेंट्स भी उस समय बहुत ज़्यादा थे, और हमारे सभी अधिकारी कोरोना ग्रसित थे। तो थोड़ा तो हाँ, ये हो सकता है कि अगर ऐसी बात है, वैसे इसका मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं पूछ के बताऊंगी डेटा टीम जो इंचार्ज हैं उनसे, और इसका मुझको बहुत आइडिया नहीं है। 1 साल तक छिपाए रखा मौत का राज। मामला तब और संकीर्ण हो जाता है जब 1 साल तक मौत के आंकड़े छिपाए रखे जाते हैं। जी हाँ, इनमें एक मौत ऐसी भी है जिसे पिछले साल अगस्त से अब तक छिपाए रखा गया, और ये कोई पहला आरोप नहीं है जो हैलेट अस्पताल की कारगुजारी को उजागर करता है। इससे पहले भी एबीपी गंगा ने 160 मौतों के सच को छिपाने के मामले का खुलासा किया था, जिसके बाद अब तक पोर्टल पर वो 160 मौतों का सच अपलोड किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच 261 पुरानी मौतों को छिपाने के मामले ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया। पोर्टल पे चढ़ाने का कार्य जो डेटा मैनेजर होता है उसका होता है। तो और यहाँ से उस समय क्योंकि इतना नंबर ऑफ पेशेंट्स इतने ज़्यादा थे, एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट थे, तो हो सकता है कहीं पे कोई चीज़ मिस हुई हो, क्योंकि हम लोग पहले पेशेंट को देखें क्या, या जो टेक्नीशियन कर रहा है एंटीजन मान लीजिए किया उसने उसको उस पर चढ़ाया, लेकिन हाँ हो सकता है कि वो पोर्टल पे जाके अपलोड ना कर पाया हो। और उस बीच में जो डेटा टीम का जो डेटा मैनेजर था वो भी कोविड ग्रसित था, तो हो सकता है जो नया आया हो उसको इतना आइडिया ना हो। दरअसल दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि मौत के आंकड़ों को कैसे छिपाया जा रहा था। 31 अगस्त 2020 को माया गुप्ता की मौत हुई। माया गुप्ता कोरोना से पीड़ित थी। पोर्टल में माया गुप्ता के नाम का जिक्र नहीं। जनवरी 2021 में राम आसरे और राम दत्त की हुई मौत, लेकिन पोर्टल पर इन दोनों मौतों का भी कोई जिक्र नहीं है। यही नहीं, अगस्त 2020 में 1 मौत हुई, जनवरी 2021 में 2 मौत, 2021 अप्रैल में 144 मौत, और इसी साल यानी मई 2021 में 110 मौतें हुई हैं। यानी कुल मिलाकर ये वो 261 मौत का आंकड़ा है जिनको अब तक पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। और इस काम में मानो हैलेट अस्पताल ने महारत हासिल कर ली। लगातार हो रहे खुलासे बताने के लिए काफी हैं कि हैलेट कितना जिम्मेदार अस्पताल है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।